ओम शांति। आज 21 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा इस यज्ञ का महत्व समझा रहे हैं। शिव बाबा ने ये राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में हर ब्राह्मण को यज्ञ रक्षक बनकर यज्ञ सेवा करनी है। लेकिन चलते चलते इस यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। पहले सोचते थे कि विघ्न पड़ते हैं अर्थात शायद कोई गोबर डाल देते होंगे या स्थूल सामग्री डाल देते होंगे। बाबा ने इसका अर्थ समझाया कि कई बच्चे चलते चलते अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं, ग्रहचारी बैठ जाती है, क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, तो वो उल्टा सुल्टा बोलने लगते हैं। तो ये भी यज्ञ में एक विघ्न है। आप बच्चों को यज्ञ रक्षक बनना है। आप आए ही हो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। जितना याद में रहेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। जैसे बाबा गुप्त है, निराकार निरंकारी है, ऐसे ही बच्चों को भी निरंकारी रहना है। जरा भी कोई शो नहीं करना। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं गुप्त रहने में ही मज़ा है, मुझे गुप्त रहने दो। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करते हैं। निराकार शिव बाबा जो भी डायरेक्शन देने होते हैं, समझानी देनी होती है, वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा देते हैं। अगर कोई बच्चा श्रीमत के विपरीत कार्य करता है तो वो समझानी भी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा देते हैं। अगर कोई 2-4 सेंटर खोलते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, तो बाबा को तो समझानी देनी पड़ती है। बाबा कहते बच्चे, तुम बच्चों को एक शिव बाबा की याद से अपने पापों को भस्म करना है। यहाँ पर आते हैं तो सेल्फ रियलाइजेशन कराया जाता है। अन्य किसी भी सत्संग में देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, ये पाठ पक्का नहीं कराया जाता। बाबा ही पाठ पक्का कराते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। साथ साथ बाबा कहते मैं गरीब निवास हूँ, मैं गरीबों को ही साहूकार बनाने के लिए आता हूँ। तुम बच्चे जो ज्ञान रतन प्राप्त करते हो, इसका दान करते रहो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा है गरीब निवास। तुम गरीब बच्चे ही बाबा से ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते हो। बाबा तुम्हें आप समान बनाते हैं। बाबा है गरीब निवास। तुम गरीब बच्चे ही बाबा से ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते हो। बाबा तुम्हें आप समान बनाते हैं। क्वेश्चन है, असुरों के विघ्न जो गाए हुए हैं वो इस रुद्र यज्ञ में कैसे पड़ते हैं? मनुष्य समझते हैं असुरों ने शायद यज्ञ में गोबर आदि का किचड़ा डाला होगा, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ जब किसी बच्चे को अहंकार आ जाता है, कोई ग्रहचारी बैठती है, तो जैसे किचड़ा बरसने लगता है। क्रोध में आके मुख से जो फालतू बोल बोलते हैं, यही इस रुद्र यज्ञ में बहुत बड़ा विघ्न डालते हैं। कई बच्चे संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर लेते हैं। माया थप्पड़ मार इंसॉल्वेंट बना देती है। माया थप्पड़ मार के बिल्कुल दिवालिये जैसा बना देती है। ओम शांति। याद में बैठे हो तो जैसे योग में बैठे हो। हर एक जानते हैं हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह गुप्त मेहनत, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं। बाबा कितना निरंकारी रहते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं वो भी कितने निरंकारी हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, चलन कितनी साधारण है। जैसे घर में बड़ा बाबा चलते हैं, निराकार के लिए भी कहा जाता निरअहंकारी है, गुप्त है। इनको ये नहीं रहता कि हमारा शो हो। भबके से तो सबको पता चल जाए, भबके से नाम तो होता है ना। बाबा कहते ये सब रस्म रिवाज कलयुगी देह अभिमानियों की है। यहाँ तो शांत में आते जाते हैं। बाबा तो हमेशा कहते स्टेशन पर भी कोई ना आए। जब साकार बाबा आते थे, बहुत से बच्चे मिलने जाते थे, गुलदस्ते लेके जाते, फूल लेके जाते। ब्रह्मा बाबा की इच्छा होती थी कि मेरे पास इतना बड़ा समूह ना आए, कोई फूल आदि भी ना लाए, कोई हंगामा भी ना हो। बाबा कहते मुझे गुप्त रहने दो।
इसमें ही मज़ा है। बड़े भभके वालों को, बड़े आदमी को मारने में भी देरी नहीं करते। बाबा तो है ऊंचे से ऊंचा, चलन गरीब से गरीब चलते हैं। बाप गरीब निवाज है ना, गरीबों से ही मिलने आते हैं। बाबा गरीबों का साथी है, गरीबों से मिलने आते हैं। साहूकार लोग तो नामी ग्रामी मनुष्यों से मिलते हैं, इनको तो गरीब ही प्यारे लगते, गरीबों पर ही तरस पड़ता। तो बाप गरीबों पे तरस खाते, ज्ञान की मुट्ठी भर देते, तो तुम साहूकार बन जाओ। बाबा आते हैं तो ज्ञान की मुट्ठी भर देते कि तुम साहूकार बन जाओ। साहूकारों का ठहरना मुश्किल है, दरकार ही नहीं इस ज्ञान मार्ग में। गवर्नमेंट को तो धनवान लोग बहुत मदद करते हैं, नामी ग्रामी है ना, वहाँ तो बहुत दान करने वालों का नाम अखबार में निकाला जाता है। यहाँ गरीब दान करते तो अखबार में डालना चाहिए। चावल की मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं, गरीब बच्चे भी चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते। बाप गरीब निवास गाया हुआ है, सबसे मिलते जुलते रहते। बड़ा आदमी मसाला बेचने वाले से मिलेगा नहीं, यहाँ तो है ही गरीब, उन्हों को ही साहूकार बनाना है। बाबा तो गुप्त है, गरीब ही बाप से अपना वर्षा कल्प पहले माफिक ले लेंगे। ड्रामा में नूंद है, साहूकार तो बलि चढ़ ना सके, तो इनको कोई वारिस बनाए तो कमाल कर दिखाए। शिव बाबा को कोई अपना वारिस बना ले तो ये कमाल करके दिखाए। बाबा कहते मैं आता हूँ साधारण तन में, गाया हुआ है निराकार निरंकारी। गाते हैं गोदरी में करतार देखा। देखो बाबा ठंडी में गोदरी में ले आकर बैठते हैं ना। पतित पावन बाप को कोई जानते नहीं, बाबा बैठकर समझाते, हे भारतवासी बच्चे, तुम्हें स्वर्ग का मालिक किसने बनाया। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी यहाँ रखे हैं। यहाँ तुम अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त कर दान करते हो, अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त कर दान करते हो, तन मन धन सब समर्पण करते हो, तो इसका एवज़ा मिलना चाहिए। अज्ञान काल में बहुत दान करने वाले बड़े आदमियों के पास जन्म लेते हैं, यहाँ तुम बाबा के आगे सरेंडर करते हो। पिछाड़ी में जो साहूकार बनते हैं उनके पास जाके जन्म लेते हैं, फिर तुम वहाँ महल माड़ियाँ बनाएंगे। दुनिया तो यही होगी, बैकुंठ कोई छत में थोड़ा ही रखा है। पूछो तुम्हारा बाप कहाँ गया, कहेंगे काशीवास किया, मुक्ति को पाया अथवा स्वर्ग पधारा। अब तुम समझते हो मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको मिली नहीं है, सब यहाँ ही आते रहते हैं। कर्मोनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते। रावण राज्य में जो भी मनुष्य कर्म करते हैं वो विकर्म बन जाते हैं। बालिग अवस्था में जो हिसाब किताब बनता है, छोटे बच्चे का कुछ जमा नहीं होता। बच्चा बड़ा होता है तो उसके माँ बाप काम कटारी पर चढ़ा देते, ये भी कर्म विकर्म हुआ। वहाँ माया का राज्य ही नहीं, ये एक भी मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना सिखाते, बाबा आते हैं तो सोल कॉन्शियस बनना सिखाते, देही अभिमानी बनना सिखाते। और कोई सत्संग में ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा में सारा पार्ट बजाने की नूंद है। आत्मा शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाती है, आत्मा ही कानों से सुनती है। अब तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन कराया गया, हम आत्मा ही 84 जन्म लेती। आत्मा को अब निश्चय हुआ, देह अभिमान खत्म। पहला अवगुण ये है, देह अभिमान में आने से और विकार चटकते हैं, तो अब देही अभिमानी बनना है। बाबा हम आत्माएं बस आई की आई, 84 जन्म पूरे किए, ड्रामा पूरा हुआ, अब हमें नया जन्म मिलेगा, खुशी होनी चाहिए। सरब खाल छोड़ फिर नई लेता है, सन्यासी वह मिसाल दे नहीं सकते। यहाँ तुम नई खाल लेने के लिए पुरानी छोड़ते हो, फिर वहाँ हर जन्म में आप ही पुरानी खाल छोड़ नई लेते हो। बच्चे समझते अब हम पुरानी खाल छोड़ घर में जाएंगे, फिर स्वर्ग में समय पर पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते रहेंगे। सर्प तो बहुत बार खाल उतारता है, तुमको तो यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती। ये 84 जन्मों की सड़ी हुई खाल है, इसको शाम कहा जाता। चमड़ी काली तो आत्मा भी काली, शरीर भी आत्मा भी दोनों इस समय काले हैं। सोना 24 कैरेट होता, जेवर भी ऐसे बनते। आगे खाद डालने का कायदा नहीं था, सच्चा सोना डलता था। वह गिन्नी आदि विलायत से निकली, विलायत में सच्ची मोहरें बनती नहीं, यहाँ ही सच्चे सोने की मोहरें थी। अब तो सब महंगा हो गया, सोने में खाद डालनी है।
तुम्हारे दिल में गुप्त खुशी है कि हम जाकर सोने के महल बनाएंगे। जैसे यहाँ पत्थरों की दीवार है, वहाँ सोने की दीवार होगी। हम पारस बुद्धि बनते तो महल भी सोने के बनते। पुराना सब खलास हो जाएगा। इस ड्रामा को बहुत युक्ति से समझाना होता। नई दुनिया में सब कुछ नया होता। ये कितनी सहज बातें हैं। अच्छा, ये भी समझ में ना आए तो बाबा को बहुत प्यार से याद करो। और कोई बातें समझ में नहीं आए, बाबा को प्यार से याद करो। ये सब महीन बातें बाबा ने देर से समझाई। शुरू में बहुत सहज तोतली बातें सुनाते थे। ऐसे थोड़ा ही कहेंगे कि बाबा ने सब बातें पहले क्यों नहीं सुनाई। आत्मा इतनी छोटी है, ड्रामानुसार जो कुछ पास हुआ कल्प पहले माफिक, ऐसे जैसे समझाया था ऐसे ही समझा रहे हैं। 5000 वर्ष पहले जैसे समझाया था ऐसे समझा रहे हैं। मनुष्य इस ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। कल्प बाद ही फिर ऐसे समझा रहे हैं, फिर भी ऐसे ही समझाएंगे। बहुत बच्चे साधारण रूप देखकर मूंझते हैं, उल्टा बोलने लग जाते। अच्छे अच्छे बच्चे, उनको भी माया चमाट मार देती। समझते हैं बस जो कुछ है निराकारी है। सो तो ठीक है ना, निराकार नहीं होता तो हम तुम कैसे होते। परंतु निराकार को रथ जरूर चाहिए। रथ बिगर क्या करेंगे, शिव बाबा क्या करेगा। रथ में आए तभी तुम उनसे मिलेंगे। तुम्ही से सुनूं, तुम्ही संग बैठूं, तो रथ ज़रूर चाहिए। साकार बिगर निराकार को याद करके दिखाओ। अच्छा, साकार के बिना निराकार को याद करके दिखाओ। क्या तुम्हें ज्ञान प्रेरणा से मिलेगा? फिर मेरे पास आए ही क्यों हो? ये बाबा भी कहते। वर्षा तो शिव बाबा से लेना है। शिव बाबा कहते मैं इस साधारण तन में बैठ पढ़ाता हूँ। पढ़ाई ज़रूर चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का माथा ही फिर जाता है। 2-4 सेंटर खोलते हैं, बस अहंकार में आ जाते हैं, फिर उल्टा सुल्टा बोलते हैं। फिर कभी बुद्धि में आ भी जाता कि ये हमने ठीक नहीं कहा, फिर पश्चाताप करते हैं। बाबा कहते हैं मैं साकार बिगर कैसे समझाऊंगा। इसमें प्रेरणा की बात नहीं, मैं टीचर के रूप में बैठता हूँ। गरीबों पर माथा मारते हैं। गरीबों को ही दान करना चाहिए। कोई भी बात समझ में ना आए, बोलो अच्छा बाबा से पूछ कर बताएंगे, क्योंकि ज्ञान के अभी बहुत मार्जिन है। आगे चलकर समझते जाएंगे। दिन प्रतिदिन नए नए पॉइंट सुनते रहेंगे। तुम बच्चों को बिल्कुल निरंकारी बन के रहना है। कैसे रहना है? बिल्कुल निरंकारी बन के रहना है। अहंकार में आने से सारा किचड़ा बाहर निकल आता। किचड़े की जैसे वर्षा होती है। कहते रुद्र यज्ञ में असुरों का किचड़ा पड़ा। वह समझते शायद गोबर आदि डालते होंगे। सचमुच ये गोबर है। फालतू बोलने लग पड़ते हैं, क्रोध आदि करते हैं तो जैसे कि गोबर डालते हैं। चलते चलते किसको ग्रहचारी बैठती है तो छुटेले बन जाते हैं। माया थप्पड़ मार एकदम इंसॉल्वेंट बना देती है। कमाई में ग्रहचारी होती है। तभी कहते हैं आश्रवत सुनंती, संग दोष में आके अपना खाना खराब कर लेते हैं। गलत संग में चले जाते हैं, अपना खाना खराब कर लेते। बाबा कहते बहुत खबरदार रहना है। संग तारे कुसंग डुबोए। बाबा बिल्कुल मना कर देते। बड़े आदमी के दुश्मन बहुत बन पड़ते। यहाँ फिर विष का खाना ना मिलने से कामेशु क्रोधेशु बन जाते हैं। बस हम इनको मारेंगे। बाबा कहते काम तुम्हारा दुश्मन है। तुम पावन देवी देवता थे, अभी कहते हम पतित दुखी हैं। बाबा कहते इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे। शुरू से पढ़ते आए, मुख्य है पवित्रता की बात। तुम पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ, अब आए हैं पावन बनाते हैं। फिर क्यों पतित बनना चाहते हो? बाबा पावन बनाने आए हैं, फिर क्यों पतित बनना चाहते हो? विकारों पर ही शुरू से झगड़ा चलता है। बच्चियाँ कहती हमें बाबा से वर्षा जरूर लेना है। कुछ भी हो जाए बाप क्या करेगा? मारेगा ना। लड़ाई में कितने मरते हैं, तुम्हें बाप कोई मार नहीं डालेगा। हाँ, सहन जरूर करना पड़ता। इसमें महावीरता चाहिए। शिव शक्ति का गायन तुम्हारा है। आदि देव को महावीर कहते हैं, परंतु अर्थ थोड़े समझते। अब तुम समझते हो माया पर जीत पाते हैं, दूसरों को माया जीत बनाते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में जगदम्बा भी बैठी है, कोठरियों में बच्चियां भी बैठी हैं। महावीर बच्चे सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां ठहरे। तुम्हारी बुद्धि में कितना राज है। दिलवाड़ा मंदिर में छोटी छोटी कोठरियां बनाई हैं, नेत्र खुले हैं।
मस्तक में भी मणि चमक रही है, हृदय में भी नेत्र खुले हैं। ये कोठरियाँ आपका ही यादगार हैं, जहाँ बच्चियाँ तपस्या कर रही हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियों के ही यादगार हैं। तुम्हारी बुद्धि में कितना राज है, हूबहू तुम्हारा ही यादगार है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी यादगार है। गांधी की भी बरसी मनाते हैं, ये किया, टैगोर ऐसा था, अच्छा काम करते थे। कितनी बड़ी बड़ी जीवन कहानियाँ लिखी हुई हैं, कितने वॉल्यूम्स हैं। यहाँ तुम्हारी बुद्धि ही बड़ा वॉल्यूम है। वहाँ पर तो कई सारे वॉल्यूम बनाते, यहाँ पर बुद्धि वॉल्यूम है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुम्हारी बुद्धि में है। बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है, किसकी बुद्धि विशाल है, किसकी कम है, नंबर है ना। यह है नई नॉलेज, जो बाप के सिवाय कोई सुना नहीं सकता। इस बाप पर बलि चढ़ने से तुम्हें स्वर्ग का मालिक बना देते। बेहद का बाप पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो ज़रूर बच्चों को बलि चढ़ना पड़े। वह शिव बाबा तो है ही निराकार, दाता है ना। कहते शिव बाबा हम आपको पैसे भेज देते हैं मकान बनाने के लिए, मैं तो निराकार हूँ, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही बनाऊँगा। डायरेक्शन देता हूँ तुम्हारे लिए बनाए, हम तो आए हैं थोड़े समय के लिए, फिर निर्वाण धाम चले जाएंगे। कितना प्यार से बैठ समझाते, कितनी सहज बात है। दे सही दे के सब समन त्याग, एक बाप को याद करो। चाहे तो स्वराज्य पाओ, चाहे प्रजा पद पाओ, तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। एक एक राजा रानी के पास प्रजा कितनी लाखों के अंदाज में आती है। ये ज्ञान तो ढेर सुनेंगे। आप समान बनाने की मेहनत करनी है, पावन यहाँ बनना है। जानते हो पतित पावन बाप आया हुआ है, कल्प पहले माफिक हमें समझा रहे हैं। बाबा ने राज्य दिलाया था, रावण ने राज्य छीन लिया। हार कैसे हुई, फिर जीतना कैसे है, ये भी बुद्धि में है। बहुत बच्चे ये भी भूल जाते हैं, माया नाक से पकड़ लेती, सेकंड में जीवन मुक्ति पाते, फिर झट जीवन बंद भी हो जाते। एक सेकंड में जीवन मुक्ति पाते, फिर जीवन बंद में चले जाते, देरी नहीं करते। बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो, रूप बसंत बन, मुख से सदा रतन निकालो। रूप बसंत बन, मुख से सदा रतन निकालो। किचड़ा सुनना ही नहीं चाहिए, कोई सुनाए समझो हमारा दुश्मन है। ज्ञान के सिवाय और सब बातें सुनना ये इविल है। ज्ञान के सिवाय और कोई बातें सुनना ये इविल है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, पहला अवगुण जो देह अभिमान का है उसे निकालकर पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। अविनाशी ज्ञान धन जो बाबा से मिल रहा है उसका दान करना है। बाप समान निरंकारी बनना है। मुख से रतन निकालने हैं, इविल बातें नहीं सुननी है, कोई भी बुरी बातें नहीं सुननी है। वरदान, रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। प्रकृति की हलचल में जब आत्माएं चिल्लाती हैं, मर्सी और रहम मांगती हैं, तो अपने मर्सीफुल स्वरूप को इमर्ज कर उनकी पुकार सुनो। दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए स्वयं को संपन्न बनाओ। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो। आपके संपन्न बनने से दुख की दुनिया संपन्न हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्वयं प्रति चाहे सर्व आत्माओं के प्रति रहम की भावना इमर्ज करो। अपने प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति रहम की भावना इमर्ज करो। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरे मेरे की हलचल नहीं होगी। जहाँ भी रहम होगा वहाँ तेरे मेरे की हलचल नहीं होगी। स्लोगन है, ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हों तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर
मर्सीफुल आत्मा हूँ। मर्सीफुल बाबा ने मुझे अपने जैसा मास्टर मर्सीफुल बनाया है। रहम की भावना स्वयं प्रति, अन्य आत्माओं प्रति सिखाई है। भ्रिकुटी कक्ष में अपने आत्मिक स्वरूप को देखें। अंतःकरण से अपने प्रति रहम इमर्ज हो। मुझे खुद को बदलना है। साथ साथ अन्य आत्माओं के प्रति रहम भाव हो। इन सब आत्माओं का कल्याण हो। इनका संबंध सर्वशक्तिवान से जुड़े। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।